हेलो फ्रेंड्स। तो हम इससे पहले एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें 10 क्वेश्चन तक हमने कर रखा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है द फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन अप्रूव बाय। द फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which program is not included in the non cooperation movement? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन सा प्रोग्राम नहीं इंक्लूड किया गया था? तो इसमें दिया गया रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ कोर्ट बाय लॉयर्स, प्रोविजन ऑन ट्रेवलिंग बाय गवर्नमेंट व्हीकल्स। तो ये जो है ये नहीं किया गया था ऐसा कुछ। ये सब था इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। बाइकआउट ऑफ कोर्ट बाय लॉयर्स लॉयर्स को कहा गया था कि कोर्ट को बाइकआउट करें, फॉरेन गुड को बाइकआउट किया जाए और गवर्नमेंट पोस्ट को छोड़ा जाए। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द डांडी मार्च इंडेड। ध्यान देंगे, डांडी मार्च इंडेड पूछा गया है। किस डेट को था? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930। तो इसका आंसर हमने देख लिया, 6 अप्रैल 1930 है। इसमें कुछ और देखते हैं। दांडी मार्च अगर पूछा जाए स्टार्ट कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डिस्टेंस अगर पूछा जाता है तो ये कितना था? 240 माइल। कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 78। कहाँ से स्टार्ट किया गया था अगर पूछा जाता है, ये साबरमती से स्टार्ट हुआ था। साबरमती से दांडी तक हुआ था। साबरमती आश्रम है, वहाँ से दांडी तक स्टार्ट हुआ था। ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है द chronology of the following events that happened during the life of Gandhi is not correct। तो यहाँ कुछ क्रोनोलॉजी दी गई है और उसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, डेट दिया गया 5 फरवरी 1922, 1922 है। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 7 सितंबर 1931, ये भी सही है, इसी डेट को हुआ था। पूना पैक्ट देखेंगे, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट देखते हैं, 23 मार्च 1942। तो ये गलत है। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पूना पैक्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट आपको अगर पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो ये येरवाड़ा जेल था, वहीं पे हुआ था। और किसने साइन किया था इस पे, किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये सीट के लिए हुआ था, जो दलित वर्गों के लिए रिजर्वेशन था, और सीट रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
When did Subhash Chandra Bose, along with the Azad Hind Fauj, form the Provisional Government of Independent India in Singapore? तो डेट पूछा गया है, तो इसका डेट याद रखना है, ये 21 अक्टूबर 1943 है। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी जो है अलॉन्ग विथ आज़ाद हिंद फौज एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म किए थे सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबॉलिश्ड बाय। तो इसमें डेट पूछा गया है, कब हुआ था एबॉलिश्ड, तो याद रखेंगे रूल 17 ऑफ 1829। ठीक है, इसमें अगर गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एबॉलिश किया था, तो ये विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ठीक है, विलियम बेंटिक हो जाएंगे। और राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन रॉय, ये सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। ठीक है, याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इज क्रेडिटेड फॉर सप्रेसिंग द रिवॉल्ट ऑफ वहाबीज। ठीक है, तो गवर्नर जनरल पूछा गया है, इसमें याद रखेंगे लॉर्ड इल्गिन वन। ठीक है, लॉर्ड इल्गिन वन जो है ये गवर्नर जनरल थे जो कि उस समय सप्रेशन किया गया था रिवॉल्ट ऑफ वहाबीज का। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इल्गिन। वहाबी से याद रखेंगे सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद और बरेलवी जो थे ये लीड कर रहे थे इंडिया में। इतना याद रखना है आपको वहाबी से रिलेटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कौन सा डायनेस्टी इन्वॉल्व नहीं था, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया पाला है, राष्ट्रकूट है, प्रतिहारा है, पल्लवा है। तो याद रखेंगे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में पल्लवा का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टीज नहीं थे, ये तीनों थे पाला, राष्ट्रकूट, प्रतिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिमेन्स ऑफ ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज हैव बीन फाउंड अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन विच डायरेक्शन आर द हेड्स ऑफ द डेड बॉडीज फाउंड। किस डायरेक्शन में जो डेड बॉडी रखा जाता था, तो किस डायरेक्शन में रखा जाता था, तो याद रखेंगे इसे नॉर्थ डायरेक्शन में हेड को रखा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट। कौन से काउंसिल में बुद्धिज्म को टू सेक्ट में डिवाइड किया गया था। फोर्थ जो काउंसिल हुआ था उसमें बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया था टू सेक्ट में। इस बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। और ये जो डिवीज़न हुआ था इसमें, तो ये कब हुआ था, AD 72 याद रखेंगे। ठीक है, वेन्यू पूछा जाता है तो ये कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था ये। और चेयर कर रहे थे कौन याद है, ये वासुमित्र थे, वासुमित्र एंड अश्वघोष। ठीक है, और इसको पैट्रोन कौन कर रहे थे, कनिष्क। क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि अभी पूछा गया था टू सेक्ट्स, तो वही इसको डिवाइड कर दिया गया था बुद्धिज्म को हीनयान एंड महायान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन कैवल्य। तो रिवर पूछा गया है जहाँ पे महावीर स्वामी को कैवल्य हुआ, प्राप्त हुआ था। ये रिजु पालिका है, ठीक है, याद रखेंगे, रिजु पालिका रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट। ठीक है, आजीवक सेक्ट के बारे में पूछा गया, कौन से फाउंडर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मखली पुत्र। ठीक है, फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट मखली पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द reign ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का गोल्डन एज किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये शाहजहां है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है, हु वाज मुहतसिब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में मुहतसिब किसे कहा जाता था, तो याद रखेंगे कंडक्ट ऑफ ऑफिसर को मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज वाज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। दीवान ए अर्ज किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, तो याद रखेंगे मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासावन एंड दासवंत वर द कोर्ट पेंटर्स ऑफ विच रूलर। तो बासावन एंड दासवंत किसके कोर्ट में, किस रूलर के कोर्ट में ये पेंटर कोर्ट पेंटर थे, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बासावन एंड दासवन अकबर के टाइम पीरियड में थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। न्यूक्लियर पावर दिया गया, स्टेट दिया गया है, तो पूछा है करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो पहला देखते हैं, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुडानकुलम कर्नाटका, ये गलत है। काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये करेक्ट नहीं है। इसमें याद रखेंगे जो कुडानकुलम है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है और इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर हाउस है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द 38th पैरेलल लाइन लोकेटेड। 38th पैरेलल लाइन पूछा गया है, किस कंट्री के बीच में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ये देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, और ये 38th पैरेलल लाइन है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल। ठीक है, तो दिया गया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल शुड बी हाई। क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल शुड बी हाई, करेक्ट है, ये हाई होना चाहिए। ऑन बर्निंग मैक्सिमम रेसिडुअल एंड हार्मफुल गैसेस शुड बी इमिटेड, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल शुड नाइदर बी टू लो नॉट टू हाई, ये भी सही है। तो याद रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ये मैक्सिमम रेसिडुअल नहीं होना चाहिए, यहाँ मिनिमम रेसिडुअल होना चाहिए और लेस हार्मफुल गैस शुड बी इमिटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है। इसमें पूछा गया है, लिस्ट दिया गया है विटामिन का और इसका क्या क्या होता है डिफिशियंसी से, वो देखते हैं। पहला दिया गया विटामिन B7,
B12, विटामिन बी ई एंड विटामिन के। तो इसका देखेंगे आंसर। इसमें याद रखिए कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, विटामिन के जनरली सबको मालूम होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो अगर ये पता है तो डी में, डी का टू आंसर किसका किसका है, ये है, ये है। तो ये दो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और दो में से अब आपको सोचना है कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ विटामिन ई जो है हेयर लॉस से रिलेटेड होता है, विटामिन ई की कमी से हेयर लॉस होता है। तो सी देखते हैं, C3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अगर एक भी पता है और थोड़ा सा भी लॉजिक से हम लगा सकते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। इस तरह से एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो B7 की कमी से पर्नीसियस अनीमिया होता है, B12 की कमी से इनफर्टिलिटी होता है वुमेन में, ठीक है। विटामिन ई से हेयर लॉस, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए विटामिन के लिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। स्टार्स के बीच में यूनिट का डिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ याद रखेंगे लाइट ईयर नहीं है, ठीक है, गैलेक्टिक यूनिट होगा। गैलेक्टिक यूनिट जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है बिटवीन स्टार्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज मच लेस कॉमन इन वुमेन देन इन मेन। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये मेन में ज़्यादा होता है और वुमेन में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल एंड इट कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इज अ प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल एंड इट कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, याद रखेंगे ये होता है लेटेंट हीट। इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका स्टेट चेंज करने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लिक एसिड इज नॉट फाउंड। तो न्यूक्लिक एसिड किसमें फाउंड नहीं होता है, यह है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड जो है फाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। दिया गया फिश ऑयल, स्पिनेच, लीवर एंड किडनी ऑफ एनिमल, मैंगो। याद रखेंगे लीवर एंड किडनी ऑफ एनिमल जो है ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए नहीं है। फिश में पाया जाता है विटामिन ए, स्पिनेच, मैंगो, ये सब गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है। नेक्स्ट पूछा गया है, लिस्ट मैच करना है। तो इसमें देखेंगे रेसिस्टेंस दिया गया है, यूनिट पूछा गया है रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, पावर। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, ओम हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा एम्पियर।
फोर्स का होता है न्यूटन, पावर का होता है वाट। तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव लोएस्ट डेंसिटी। लोएस्ट डेंसिटी किस मेटल का होता है? तो आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है उसका सबसे लोएस्ट डेंसिटी होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर इसमें हाईएस्ट पूछा जाता है, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मेटल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ऑस्मियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल रबर इज करेक्ट। ऑप्शन है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल रबर में सिंथेटिक पॉलीमर होगा ही नहीं। हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज़ नॉट अ पॉलीमर, ये भी गलत है। इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर बट डज नॉट हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज, तो ये भी गलत है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा इट इज़ नेचुरल पॉलीमर एंड हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सा डिटरमाइन करता है? तो याद रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, देव प्रयाग इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। देव प्रयाग पूछा गया है, कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है? भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, नन ऑफ दिस। याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, भागीरथी एंड अलकनंदा, इसके कॉन्फ्लुएंस पे देव प्रयाग सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज मिडवे। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि मिडवे से, बीचों बीच, कहाँ से, किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश जो है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। देख लेते हैं मैप में, ये मध्य प्रदेश है आपका, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच गुजर रही है, देख रहे हैं। और इसमें कौन कौन से स्टेट से अगर पूछा जाता है तो देख लीजिए एक बार, रिवीजन हो जाएगा। ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? तो सवाना ग्रासलैंड है, टुंड्रा है, मैंग्रोव है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो इनमें से पूछा गया है किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए मिनिमम कहाँ पाया जाता है, तो मिनिमम है टुंड्रा बायोम में। ठीक है, टुंड्रा बायोम में मिनिमम पाया जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें एक बार मेजर ग्रासलैंड जो है उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में है, वहीं लानोस, कैंपोस एंड पैम्पास ये जो है साउथ अफ्रीका में है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, और ये तीनों जो है लैनोस, कैंपोस एंड पैम्पास ये साउथ अमेरिका में है। फिर से अफ्रीकन सवाना है ये, वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका में है। स्टेपीज आ जाता है ये चाइना वाले एरिया में। मंचूरियन ग्रासलैंड है चाइना मंगोलिया साइड। ऑस्ट्रेलियन सवाना है यहाँ पे, डाउन्स पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में ही है। और कैंटनबरी ग्रासलैंड यहाँ देखेंगे ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये दिया गया आपको, नेशनल पार्क दिया गया, स्टेट्स दिया गया है, जैसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए देखते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क
बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। रोहिला नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, सही है। सिमली पार्क नेशनल पार्क उड़ीसा में है। तो याद रखेंगे रोहिला जो है नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये करेक्ट। पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो रोहिला नेशनल पार्क गुजरात में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करेंट। इनमें से कोल्ड करेंट कौन सा नहीं है? तो बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, एगुलाज। तो इसमें से आपको बताना है कोल्ड करेंट कौन सा नहीं है। तो याद रखेंगे इसमें अगुलाज जो है ये वार्म करंट है। ठीक है, अगुलाज वार्म करंट है। और ये हम्बोल्ट, बेंगुएला, लेब्राडोर, ये सारे हमारे कोल्ड करंट है। ध्यान रखेंगे। एक बार हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं इससे। जो जो रेड में है ये सारे वार्म करंट है। देखिए अलास्का है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वेजियन है, ये सारे वार्म है। ब्राज़ीलियन करंट वार्म करंट है। यहाँ से अगुलाज देखा था हमने ऑप्शन में कुछ, ये वार्म करंट है। फिर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये है। कुरोसो और ओएसो, इसमें कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे कुरोसो जो है वार्म करंट है और ओएसियो जो है कोल्ड करंट है। ये दोनों जो वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलते हैं तो यहाँ पे फिशिंग एरिया बहुत अच्छा डेवलप होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मोजाम्बिक करंट है यहाँ पे। इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? याद रखेंगे ये कावेरी होगा इसका आंसर। कावेरी जो है इसे गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। कावेरी कर्नाटका और तमिलनाडु दो स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर इन द पैसिफिक ओशन नोन फॉर। रिंग ऑफ फायर जो है किस लिए जाना जाता है? याद रखेंगे ये रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में होता है। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के लिए जाना जाता है। फॉरेस्ट फायर नहीं है, स्टॉर्म भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर के लिए जाना जाता है। ये देखिए ये एरिया जो है जितना पूरा, इसी को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड बोला गया है तो टकला मकान है, ये चाइना में सही है। थार जो है इंडिया में है। अटाकामा चिले में है। गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, याद रखेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और ये लार्जेस्ट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ये डेजर्ट है। तो याद रखेंगे इसे। कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है हमारे, देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है, ये डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया। अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है, इस ये पूरा अटाकामा डेजर्ट हो जाता है। नामीबी नामीब डेजर्ट आपको नामीबिया में है। कालाहारी भी है। ये सारे अफ्रीकन कंटिनेंट में है। नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। उसके बाद आपको अरबियन डेजर्ट आ जाता है मिडिल ईस्ट में। टकला मकान डेजर्ट आप देख ले रहे हैं यहाँ पे है। गोबी डेजर्ट चाइना में है। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ध्यान रखेंगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिस्टिव और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। हैविंग मोर वर्कर्स पर्सन इन द सेम एम्प्लॉयमेंट देन रिक्वायर्ड। ठीक है, हैविंग मोर वर्कर्स एंड पर्सन्स इन द सेम एम्प्लॉयमेंट देन रिक्वायर्ड, तो ये नहीं होगा। वर्कर्स इंडिविजुअल गेटिंग वर्क ऑफ वेरी लो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ये भी गलत है। द वर्कर person being unemployed for some time during the process of change of business
एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे कि कोई भी प्रोसेस होता है चेंज ऑफ बिजनेस, जैसे एक बिजनेस में है और दूसरे बिजनेस में जा रहे हैं, तो उस बीच का जो टाइम होता है उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो प्रपोज किया जाता है वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रपोज किया जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अप्रूव्ड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अप्रूव किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है इसमें, देख लेते हैं। जो फिलॉसफी है और फिलोसफर हैं उनका नाम देख लेते हैं। जैसे योगा है, तो योगा याद रखेंगे पतंजलि है उनके फिलोसफर। न्याय फिलोसफी किनका है? गौतम का है। सांख्य फिलोसफी किसका है? कपिला। चारवाक, चारवाक का ही है। वैशेषिक याद रखेंगे कनाड है। और पूर्व मीमांसा जेमिनी है। उत्तर मीमांसा वेदांता जो कहता है बद्रायन। ये याद रखेंगे, पूर्व मीमांसा जेमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन है। कुछ सेक्ट एंड देयर फाउंडर दिया गया है, तो आजीवक सेक्ट के फाउंडर है मखालीपुत्र घोषाल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मखालीपुत्र घोषाल आजीवक सेक्ट का है। मटेरियलिज्म साइनिसिज्म जो है संजय वेथली पुत्र है। फैटलिज्म का पाखुड़ कच्चायन है। एटोमिस्ट का पूरन कश्यप है। ये याद रखेंगे, आजीवक का याद रखेंगे हम, मखालीपुत्र घोषाल है। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट को देख लिया है, आप रिवीजन करते रहेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।